70s और 80s के मशहूर अभिनेता जितेंद्र, जिनके दो बच्चे हैं, एकता कपूर एंड तुषार कपूर, दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र की जोड़ी 1970s और 1980s में रेखा, श्रीदेवी और हेमा मालिनी के साथ बहुत ही बड़ी हिट थी। जितेंद्र खुद बहुत बड़े सुपरस्टार थे। इनको डांसिंग जैक के नाम से जाना जाता था और इन्होंने कई सारी हिट फिल्में दी और अपने यूनिक डांस मूव्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस थे। बट बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जितेंद्र की वाइफ शोभा कपूर ने जितेंद्र की ज़िंदगी बचाई थी, और वो भी बहुत ही फिल्मी तरीके से। तो एक्चुअली बात है 1975 की। 1975 में जिस दिन करवा चौथ का दिन था, उस दिन जितेंद्र और उनकी वाइफ शोभा कपूर के बीच में एक बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। तो जितेंद्र ने गुस्से में घर छोड़ने का फैसला किया। क्योंकि करवा चौथ था तो जितेंद्र ने पहले से उस दिन की छुट्टी ली हुई थी और उनको शूटिंग पे अगले दिन जाना था अपनी फिल्म की। बट क्योंकि जितेंद्र और उनकी वाइफ शोभा कपूर का एक बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, इसलिए जितेंद्र ने डिसाइड किया कि वो उसी दिन रात की फ्लाइट लेकर के निकल जाएंगे शूटिंग के लिए। शूटिंग के लिए जितेंद्र को चेन्नई जाना था। जितेंद्र ने अपने पर्सनल असिस्टेंट को भेजा टिकट लेने के लिए। टिकट आ गई रात को 8:30 बजे की, और जितेंद्र अपनी कैब में बैठ करके चले गए सीधा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, और वहाँ पे अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे थे। शोभा कपूर, जो कि पूरा दिन भूखी प्यासी थी और जितेंद्र के लिए उन्होंने व्रत रखा हुआ था, उनको ये बात मनी मन खाई जा रही थी कि जितेंद्र नाराज़ होकर के ऐसे घर छोड़ के जा रहे हैं। तो शोभा कपूर ने जितेंद्र को एयरपोर्ट पे फ़ोन किया। क्योंकि उस टाइम पे फ़ोन्स नहीं थे, उस टाइम पे मोबाइल्स नहीं थे, लेकिन जितेंद्र एक बड़े स्टार थे, इसलिए शोभा कपूर ने सीधा ही एयरपोर्ट में फ़ोन किया और एयरपोर्ट वालों ने जितेंद्र को बुला करके उनकी वाइफ से बात करवाई। तो जितेंद्र की वाइफ ने जितेंद्र से कहा, माफ़ी मांगी। उन्होंने जितेंद्र से कहा कि वो वापस घर आ जाएं। उन्होंने कहा कि क्योंकि ये करवा चौथ का शुभ दिन है तो ऐसे गुस्सा होकर के ना जाए। जितेंद्र ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। उसके बाद जितेंद्र अपनी गाड़ी में जाके दोबारा बैठ गए। फिर पता नहीं जितेंद्र को क्या हुआ, जितेंद्र ने अपने ड्राइवर को कहा कि वो गाड़ी मुड़ाएं और सीधे जितेंद्र अपने घर जाना चाहते हैं। जितेंद्र के ड्राइवर ने गाड़ी मुड़ाई, जितेंद्र अपने घर गए। जितेंद्र घर गए, उन्होंने अपनी वाइफ से माफ़ी मांगी, दोनों में सलाह मशवरा किया, दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और दोनों ने करवा चौथ को साथ ही साथ मनाया। कुछ देर के बाद जितेंद्र अपनी बालकनी में जब स्मोकिंग करने गए तो उन्होंने देखा आसमान में बहुत बड़ा आग आसमान में थी। फिर जितेंद्र को आधे घंटे बाद पता चला, जितेंद्र के घर में फ़ोन आने लगे, तो उस टाइम पे पता चला कि जिस फ्लाइट में जितेंद्र जाने वाले थे गुस्सा होकर के, वो जिस दिन घर छोड़ रहे थे उस दिन करवा चौथ के दिन, और वो जिस फ्लाइट को लेकर के चेन्नई जा रहे थे अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए, वो फ्लाइट 1975 में क्रैश हो गई। और ये चीज़ सोच करके लोग बहुत हड़बड़ा गए थे। उस फ्लाइट का नाम था इंडियन एयरलाइंस फ़्लाइट 171, और ये चीज़ सोच करके लोग बहुत घबरा गए थे क्योंकि जितेंद्र एक जाने माने सेलिब्रिटीज़ थे और लोगों को पता चल गया था, मीडिया वालों को, कि जितेंद्र भी उस फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे। तो लोगों ने लगातार जितेंद्र को फ़ोन करने की कोशिश की, जितेंद्र की वाइफ को फ़ोन करने की कोशिश की। जब उन्होंने देखा कि जितेंद्र घर पे ही हैं तो उनकी जान में जान नहीं। फिर बाद में जितेंद्र ने पूरा वाक़या अपने मीडिया वालों को, अपने फ्रेंड्स को नरेट किया और उन्होंने बताया कि कैसे शोभा कपूर का वो फ़ोन कॉल, जहाँ पे उन्होंने उनको वापस घर आने बोला था, वो फ़ोन कॉल उनके दिल में रह गया। ऑल्दो जितेंद्र ने शोभा कपूर से बात नहीं की थी फ़ोन पे, बट उनके मन में पता नहीं क्या आया, उन्होंने ड्राइवर को बोला घर चलने के लिए, उन्होंने अपनी फ़्लाइट छोड़ दी और वही फ़्लाइट क्रैश कर गई। जिस फ्लाइट में जितेंद्र ट्रैवल कर रहे थे, इंडियन एयरलाइंस फ़्लाइट 177, उस 171 उस फ्लाइट में बैठे हुए सारे लोगों की जान चली गई। बट करवा चौथ की वजह से, अपने प्यार की वजह से, एक दूसरे के लगाव की वजह से, शादी के रिश्ते की वजह से जितेंद्र और शोभा कपूर आज भी साथ में जुड़े हुए हैं। दोनों के दो बहुत अच्छे बच्चे हैं, एकता कपूर, तुषार कपूर। एकता कपूर अपना खुद का नाम बना लिए फिल्म इंडस्ट्री में, तुषार कपूर भी ठीक ठाक कर रहे हैं एज अ प्रोड्यूसर एंड एज एन एक्टर, और जितेंद्र और उनकी वाइफ की मैरिज आज भी बहुत स्ट्रांग है।